सूर्य प्रकाश शाम को घर पहुंचा। वह नरम नरम भिंडी लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी रागिनी को भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। आज उसने सोचा था कि वह अपने हाथों से रागिनी को भिंडी की सब्जी बनाकर खिलाएगा। वो घर में पहुंचा, तभी उसे अपनी 12 वर्षीय बेटी सौम्या बाहर से आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर सूर्य प्रकाश का चेहरा खिल उठा और वो कहने लगा, कहाँ गई थी बेटा? सौम्या बोली, ट्यूशन गई थी पापा। सूर्य प्रकाश हैरानी से बोला, तुम्हारी ट्यूशन तो सुबह की होती है। तो वो कहने लगी, हाँ पापा, लेकिन आज टीचर को कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने हमें शाम को बुलाया था। दोनों बाप बेटी बात करते हुए घर के अंदर पहुंचे तो हॉल में पहुंचते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रागिनी फर्श पर गिरी हुई थी। यह देखकर सूर्य प्रकाश भिंडी का थैला फेंक कर दौड़ते हुए उसके पास आया। सौम्या भी फुर्ती से मदद मांगने के लिए पड़ोस के घर में भागी। आनन फानन में पड़ोसी ने कार निकाली और वे लोग रागिनी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि रागिनी के हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। सूर्य प्रकाश के माथे पर बल पड़ने लगा। रागिनी काफ़ी कमज़ोर सी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने के लिए कहा था। ऐसे समय पर रागिनी ने सूर्य प्रकाश की हथेली थामते हुए कहा, आप परेशान क्यों होते हैं जी? मुझे कुछ नहीं होगा, और जहाँ तक बात मेरे ऑपरेशन की है तो मुझे अच्छे से पता है कि देवर जी सब कुछ संभाल लेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? अब घर की स्थिति पहले सी तो नहीं रही। देवर जी अच्छा कमाते हैं। देवरानी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? पत्नी की बात सुनकर सूर्य प्रकाश को थोड़ी राहत मिली और उसे याद आया कि उसने छोटे भाई को तो फ़ोन करके यह सब बताया ही नहीं। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई अजय को कॉल लगाया तो अजय और उसकी पत्नी सुधा ऑफिस से छूटते ही सीधे अस्पताल ही चले आए थे। सुधा थोड़ी देर तक रागिनी के पास बैठी रही, फिर वो कहने लगी, मैं घर जाती हूँ और सबके लिए खाना बना लेती हूँ। दीदी, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अजय वहीं पर था। सूर्य प्रकाश उससे रुपयों की बात करते हुए थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन अब बात तो उसे करनी ही थी। वह सोचने लगा, मैंने अजय के लिए कितना कुछ किया। जब अजय मात्र 10 साल का था तभी बाबूजी स्वर्ग सिधार गए और उसी समय उन्होंने अजय की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर अपनी आंखें बंद की। मैंने अजय की परवरिश के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, तो यह तो खुद ही मदद के लिए आगे आएगा। बातों ही बातों में उसने बता दिया था कि डॉक्टर ने रागिनी के हार्ट का ऑपरेशन करने की बात की है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अजय ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं सब देख लूँगा, आप चिंता मत करिए। तो सूर्य प्रकाश की चिंता थोड़ी बढ़ने लगी थी। वैसे भी वह देख रहा था कि जब से अजय की शादी हुई है तब से वह बस अपनी पत्नी के साथ ही ज़्यादा समय बिताता था और उन लोगों के साथ ज़्यादा बैठता भी नहीं था। सूर्य प्रकाश को लगने लगा कि कहीं शादी के बाद अजय बदल तो नहीं गया। खैर, अगले दिन सुबह सवेरे सुधा ने खाना भिजवा दिया था। उसके ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी तो वह मीटिंग में चली गई थी। सूर्य प्रकाश को बेचैनी होने लगी, क्योंकि अजय भी ऑफिस चला गया था और रुपयों पैसों की बात वह अभी तक उससे कर नहीं पाया था। दिन भर सूर्य प्रकाश हॉस्पिटल में ही रहा। शाम को उसकी बेटी कहने लगी, पापा, मैं तो रात को घर चली गई थी। आप घर जाओ, थोड़ा नहा धोकर मूड फ्रेश कर लो। मैं हॉस्पिटल में मम्मी के पास रुकती हूँ। सूर्य प्रकाश को भी अकेले में अजय से बात करनी थी, इसलिए वह भी बेटी की बात मानकर घर चला आया। घर पहुंचने के बाद वह अजय के आने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे के बाद अजय ऑफिस से घर आया तो हॉल में ही सूर्य प्रकाश को बैठे देखकर पूछने लगा, भाभी कैसी है? सूर्य प्रकाश गंभीर आवाज़ में बोला, बस ठीक ही है। ऑपरेशन तो जल्द से जल्द करवाना ही पड़ेगा। सुनो अजय, मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास तो ज़्यादा रुपए हैं नहीं, तुम थोड़ी मदद कर देते। तो यह सुनते ही अजय चिढ़ गया और कहने लगा, क्या मेरे पास रुपए का पेड़ लगा है? सूर्य प्रकाश स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगा। उसे भाई से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह भरे गले से बोला, लेकिन मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया। अजय उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, भैया, बाबूजी ने आपको मेरी जिम्मेदारी दी थी, आपकी जिम्मेदारी मुझे नहीं, तो मैं भाभी के ऑपरेशन का खर्च क्यों उठाऊं? यह सुनते ही बड़ा भाई सुन्न सा रह गया। अजय आगे बोला, भैया, बात कड़वी है, लेकिन अब मुझे भी तो अपना परिवार देखना है। मैं सारे रुपए आप लोगों पर ही लुटा दूंगा तो आगे मेरे भविष्य का क्या होगा? छोटे भाई ने कड़वाहट से कहा तो सूर्य प्रकाश की आंखें आंसुओं से डबडबा उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अब वह क्या करे। उसे तो लगता था कि उसने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर वह उसका सहारा बन सकेगा। लेकिन आज सूर्य प्रकाश को लग रहा था कि अजय जीवन में बहुत आगे बढ़ गया और मैं तो वहीं पर रह गया जहां बाबूजी ने नन्हे अजय की उंगली थमाई थी। सूर्य प्रकाश की आंखों से आंसू अब रुक नहीं पा रहे थे, तो दूसरी ओर मुंह घुमाकर उसने अपने कुर्ते के छोर से आंसुओं को पोंछ लिया। तभी अजय की पत्नी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, बहुत हो गया अजय, अगर तुम्हें अब अपने परिवार के बारे में सोचना है तो यह तो बहुत अच्छी बात है। सुधा को वहां पर देखकर सूर्य प्रकाश बेचैनी से भरने लगा और वह सोचने लगा कि अब घर की छोटी बहू से भी कटु बातें सुननी पड़ेंगी। वह सोफे से उठने लगा तो सुधा ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए भैया, आप जा कहाँ रहे हैं? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। फिर वह अजय की ओर देखते हुए बोली, किस परिवार की बात कर रहे हो तुम? अजय कहने लगा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कल को हमारे बच्चे होंगे, क्या तुम लोग मेरा परिवार नहीं हो? सुधा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और क्या भैया भाभी हमारा परिवार नहीं है? अगर भैया ने सही तरीके से तुम्हारी परवरिश ना की होती तो क्या आज तुम इस लायक बन पाते? यह सुनते ही अजय का सिर झुक गया। वो आगे बोली, भैया ने शायद तुम्हारे पीछे अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, तभी तो आज वह इस हाल में है कि भाभी के ऑपरेशन के लिए उनके पास रुपए नहीं है। ऐसे समय पर तो तुम्हें खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात है तुम तो एहसान फरामोश निकले। अजय का चेहरा मुरझा गया था। इधर सूर्य प्रकाश ने सुधा को रोकते हुए कहा, छोटी बहू, तुम हमारे लिए अपने रिश्ते को खराब मत करो, तुम अपने पति से ऐसी बातें मत करो। सुधा तड़पते हुए बोली, भैया, आज भी आपको अपने छोटे भाई की पड़ी है, जिसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना चाहा। फिर उसने अपना पर्स खोलकर एक चेक निकाला और उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, भैया, चेक रख लीजिए, भाभी का ऑपरेशन मैं करवाऊंगी। अगर मेरे पति को अपना फर्ज निभाना नहीं आता तो एक अर्धांगिनी होने के नाते उसके फर्ज मैं निभाऊंगी। अब तो अजय से रहा नहीं गया। वह भरभरा कर रो पड़ा और कहने लगा, बस करो सुधा, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं कुछ क्षणों के लिए स्वार्थी बन गया था और सोच रहा था कि अगर ऐसे ही मैं अपनी मेहनत की कमाई भैया पर लुटाता रहूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि भैया ने अपने जीवन भर की कमाई मुझ पर लुटा दी, तभी तो आज मैं इतना कमाने लायक बन पाया हूँ। कहते कहते वह सूर्य प्रकाश के पैरों में गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसे सिसकते हुए देखकर सूर्य प्रकाश का मन पिघल गया। उसने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। सुधा की आंखें भी नम हो गई थी। सूर्य प्रकाश ने भरे गले से कहा, छोटी बहू, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है, वरना मुझे तो लगता था कि शादी के बाद से अजय बदलने लगा है और शायद यह सब तुम्हारी वजह से है। मगर आज समझ में आया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो बहुत अच्छी हो, जिसे न केवल अपने फर्ज अच्छे से पता है, बल्कि आज तुमने अजय को भी उसका फर्ज याद दिलाया। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। सुधा भी गर्व से उनकी ओर देखते हुए बोली, मुझे भी बहुत खुशी है भैया, मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसे भैया भाभी मिले, और आपके त्याग और बलिदान के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। बस फिर क्या था, जल्दी ही रागिनी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका था और वह अस्पताल से घर भी आ चुकी थी। सुधा अब अपनी भाभी को पूरा आराम दे रही थी और साथ ही साथ ऑफिस भी संभाल रही थी। अजय भी अब घर के कामों में हाथ बटा दिया करता था। उसके अहंकार के ज़्यादा बढ़ने से पहले ही सुधा ने उसे इस बात का एहसास दिला दिया था कि वह गलत कर रहा था। दोस्तों, यदि हर परिवार में सुधा जैसी बहू हो तो कभी भी परिवार में दरार नहीं आएगी और कोई भी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटेगा। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।